हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। पहला पॉइंट है हमारा, वैद्युत अपघटनी सेल में किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। अर्थात जब हम किसी वैद्युत अपघटनी सेल में अगर हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा का ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि इसमें कोई बाहर से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती है, स्वयं ही इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। गैल्वेनिक सेल में स्वतः ही रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है और वही जो रासायनिक अभिक्रिया है वही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, वैद्युत अपघटनी सेल का एनोड धन ध्रुव होता है और गैल्वेनिक सेल का कैथोड धन ध्रुव होता है। तीसरा पॉइंट है, वैद्युत अपघटनी सेल का कैथोड धन ध्रुव होता है और गैल्वेनिक सेल का एनोड धन ध्रुव होता है, ये ऋण ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव होता है। अगला पॉइंट है, केवल वैद्युत अपघटनी सेल के बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, केवल और केवल वैद्युत अपघटनी सेल के बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाया जाता है। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे शुष्क सेल। शुष्क सेलों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा लेक्लांसे सेल या जिंक कार्बन शुष्क सेल। जैसा कि आप लोग के पास पहले का अगर रेडियो होगा तो उसमें जो मोटा वाला सेल लगता था ये वही सेल है, ठीक। जो पहले का सेल होता था वो ये जो ट्रांजिस्टर वगैरह में, रेडियो में ये लगता था, टॉर्च में पहले का जो टॉर्च आता था मोटा वाला जो सेल होता था जिसे तोड़ने पे काला काला रंग का निकलता है वही सेल है। तो इसका हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ये कैथोड है प्लस और ये जिंक कैन बेस एनोड लिखा गया, यानी कि जो नीचे होता है आप लोग देखते होंगे ये वाइट कलर में होता है वो वही एनोड होता है, ऋण जिसे कहते हैं ऋण होता है, यानी कि निगेटिव होता है। और ये जो होता है जो दूसरी लेयर है इसकी, ये जिंक कैन एनोड, ये भी एनोड बन सकता है। ये पोरस सेपरेटर लगा है, मतलब इसे सेपरेट करने के लिए लगा है। यहाँ पे जो है ये जो पूरा द्रव भरा गया है इसके बारे में सब हम लिखे हुए हैं। ये NH4Cl और ZnCl MnO4 का मॉइस्ट पेस्ट है, मतलब ये नमयुक्त पेस्ट इसमें भरा गया है। यहाँ पे जो है सेन कजिन्स लगा है, उसके बाद से ये वैक्स है, ये सील करने के लिए लगा है, वैक्स सील है, ये वैक्स के द्वारा सील किया गया स्टील का कवर लगा हुआ है। और ये कैथोड जो ये कार्बन का रॉड है वो कैथोड का काम करता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जिंक कार्बन शुष्क सेल साधारण शुष्क सेल है। जिंक कार्बन शुष्क सेल साधारण शुष्क सेल है जिसका उपयोग टार्च, पोर्टेबल रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि में किया जाता है। सेल में जिंक का पात्र एनोड का कार्य और जिंक पात्र में रखी हुई ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। इसकी रचना के बारे में पढ़ लेते हैं। रचना, इसमें ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर ठोस मैग्नीज डाइऑक्साइड की परत होती है तथा जिंक पात्र में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम मिश्रण भरा रहता है। ये नम मिश्रण वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। जैसे कोई भी सेल होता है तो उसमें वैद्युत अपघट्य बनाना पड़ता है, तो उसमें ये जो नम मिश्रण होते हैं वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। जिंक का पात्र एक स्टील के केस में सील बंद रहता है। स्टील का संपर्क जिंक के पात्र से होता है, मतलब स्टील का जो संपर्क होता है वो जिंक के पात्र से होता है ताकि वो दोनों आपस में टच रहते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए यह ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। एक नए जिंक कार्बन शुष्क सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा उस पर कि 1.5 वोल्ट लिखा होता है। इसमें अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो जो इसमें एनोड पर जो अभिक्रिया होती है ZnS और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो जाता है Zn, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। देखिए एनोड अभिक्रिया के बाद ही जो होता क्या है कि एनोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ द्वारा ग्रेफाइट कैथोड पर सेल में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं कि जब एनोड पे अभिक्रिया हो जाती है तो एनोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ द्वारा ग्रेफाइट कैथोड पर सेल में प्रवेश करते हैं। अब सेल में नम जो लवण होते हैं उनकी आयन धारावाहक का कार्य करते हैं। जो नम लवण होते हैं उसमें उनके जो आयन होते हैं वही धारावाहक का कार्य करते हैं। धारावाहक मतलब कि धारा को ले जाने का कार्य करते हैं। अब ग्रेफाइट जो होता है कैथोड पर NH4+ आयनों की उपस्थिति में MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या करता है MnO3 Mn2O3 में अपचयित
कर देता है। और उसके बाद से हमारी आ जाती है कैथोड की अभिक्रिया। कैथोड पे अभिक्रिया होती है हमारी जो 2MnO2 है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ से 2NH4+ जो एक्वस फॉर्म में होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो Mn2O3 में ये अपचयित हो जाता है और यहाँ पे 2NH3 एक्वस और 2 यहाँ पे H2O लिक्विड में ये अलग हो जाता है। बात करें पूरे सेल में अभिक्रिया की, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ZnS 2NH4Cl और यहाँ पे 2MnO2 जो अभिक्रिया और ये ZnNH3 ट्वाइस Cl2S और यहाँ पे प्लस Mn2O3S प्लस H2O और यहाँ पे H2O जो लिक्विड में है ये हो गया। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है इसको समझाने के लिए अब देखिए, आप लोगों को पता है कि अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा ही इसमें अभिक्रियाएँ होंगी और इसमें आपकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ये आप लोगों को रिएक्शन वाले में हम बताएंगे किस प्रकार से सारी अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पे बताने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि नोट्स हमें तैयार करने हैं इसलिए वीडियो हम शॉर्ट ही बनाते हैं। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे क्षारीय शुष्क सेल। देखिए क्षारीय शुष्क सेल एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से ये अभी हमने जो पढ़ा है शुष्क सेल, उसी के प्रकार से उसमें भी जो जिंक कार्बन शुष्क सेल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से क्षारीय शुष्क सेल भी होता है। तो क्षारीय शुष्क सेल एल्कालाइन ड्राई सेल, इसके बारे में लिखेंगे कि क्षारीय शुष्क सेल की रचना जिंक कार्बन सेल जैसी होती है। इस सेल में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त होता है। अगर वो पूछा जाएगा तो सिर्फ हम जो अमोनियम क्लोराइड है उसके स्थान पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख करके पूरा का पूरा वही लिख देंगे। अभिक्रिया जो होती है जिंक एनोड पे होती है, यहाँ पे Zn यहाँ पे इसकी अभिक्रिया हो जाती है OH माइनस है, OH माइनस से एक्वस है। यहाँ पे जब OH माइनस से ZnS की अभिक्रिया होती है तो Zn यहाँ पे OH ट्वाइस हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये जिंक कार्बन शुष्क सेल में हमारी अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे 2MnO2 है, यहाँ पे H2O लिक्विड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो MnO2O3 में अपचयित हो जाता है और यहाँ पे 2OH माइनस एक्वस ये हो जाता है। अगर बात करें पूरे सेल में जो अभिक्रिया होती है उसकी, तो यहाँ पे पूरे सेल में जो अभिक्रिया है वो हमने लिखा हुआ है समझाने के लिए। हम अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। देखिए क्योंकि अभिक्रियाएँ जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे ये डिपेंड करती हैं। अब इसको पूरा अभिक्रिया को तोड़ के बताने में जो है समय ज़्यादा लग जाएगा, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा। तो इन सभी रिएक्शंस पे हम आपको एक अलग से वीडियो डाल देंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट है। क्षारीय शुष्क सेल स्थिर वोल्टेज देता है। क्षारीय शुष्क सेल स्थिर वोल्टेज देता है। देखिए याद करने में आप लोगों को ये बहुत आसान होगा, क्योंकि छोटा छोटा लिखवाएंगे तो याद आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्षारीय शुष्क सेल स्थिर वोल्टेज देता है। यह एक प्राथमिक सेल है, इसका EMF 1.54 वोल्ट होता है। इसका उपयोग टार्च, रेडियो, कैसेट प्लेयर, खिलौनों आदि में किया जाता है। कैसेट प्लेयर तो आज के ज़माने के बच्चे नहीं देखे होंगे, तो कैसेट प्लेयर होता था, उसमें कैसेट डालते थे तो वो प्ले करके गाना सुनाने लगता था। तो ये वाला जो सेल होता है, जो जैसे आप लोग इस समय के ये वाला जो सेल होता है ये आप लोग रिमोट में यूज करते हैं। आज इस समय रिमोट में यूज किया जाता है, टॉर्च में भी यूज किया जाता है, तो ये वो सेल होता है। और वो मोटा वाला सेल के बारे में हमने पढ़ा। रचना एक समान होती है, सिर्फ इसमें किस चीज़ का अंतर होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड उसमें होता है और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर दिया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे लेड एसिड संचायक बैटरी या सीसा संचायक, यानी कि लेड एसिड संचायक बैटरी या सीसा संचायक। ये जो है ये आप लोग के घरों में ज़रूर होगा। जिसके घर में इन्वर्टर होगा उसके घर में तो ज़रूरी होगा, या फिर ट्रैक्टर, जीप, कार इत्यादि में ये जो बैटरियां हैं ये यूज में आती हैं। देखिए लिखा है कि लेड एसिड संचायक बैटरी एक द्वितीयक या गौड़ उसे कहते हैं। इसका द्वितीयक या गौड़ का मतलब होता है जिसे पुनः चार्ज किया जा सके, डिस्चार्ज होने पे उसे पुनः चार्ज किया जा सके। तो लेड एसिड संचायक बैटरी एक द्वितीयक या गौड़ बैटरी है जिसका उपयोग साधारणतः पेट्रोल और डीजल ईंधन में से स्वचालित वाहनों में किया जाता है। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, इसका डायग्राम हमने इसका बनाया हुआ है। डायग्राम भी आप लोग इसमें से बना सकते हैं। तो डायग्राम अभी हम आपको इस पे स्क्रीन पे शो करा दे रहे हैं। 2 डायग्राम, एक NCERT के बुक से और एक अलग बुक से हम डायग्राम शो करा दे रहे हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो रचना क्या होती है, इसमें रचना भी देख लेते हैं। इसमें 12 वोल्ट की लेड एसिड संचायक बैटरी में 6 सेल श्रेणी संबद्ध होते हैं और सभी सेल एक साथ एक कठोर रबड़ या प्लास्टिक के केस में पैक होते हैं। देखिए क्या होता है कि जो इसमें
इस 12 वोल्ट की लेड, जितनी भी बैटरियां होती हैं सब में 12 वोल्ट ही देती हैं। जितनी भी बैटरियां होती हैं चाहे कोई भी, सब 12 वोल्ट ही देती हैं। यहाँ पे देखिए हमने H2SO4 जो जिसे आप लोग तेजाब के नाम से जानते हैं, जो H2SO4 तेजाब कहते हैं लोग, बैटरी में तेजाब खत्म हो गया है या फिर उसका पानी खत्म हो गया, वो H2SO4 होता है, तो वो डालते हैं। इसमें जो पीबी होता है वो एनोड का काम करता है, PbO2 होता है वो कैथोड का काम करता है। तो इसमें जो ये अब 12 वोल्ट की होती कैसे है, तो जो जितने भी इसमें देखिए 12 लगे होते हैं, 12 प्लेटें लगी होती हैं और 12 प्लेटों ये 2-2 वोल्ट की होती हैं। इसके बारे में भी हम आपको आगे बता रहे हैं। 12 वोल्ट की लेड एसिड संचायक बैटरी में 6 सेल श्रेणी संबद्ध होते हैं और सभी सेल एक साथ एक कठोर रबड़ या प्लास्टिक के केस में पैक होते हैं। बैटरी का प्रत्येक सेल 2 वोल्ट देता है। जो बैटरी का प्रत्येक सेल होता है वो 2 वोल्ट देता है। प्रत्येक सेल का संरंध्र लेड धातु एनोड और लेड डाइऑक्साइड विलेपित लेड कैथोड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन 37% भार वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसके आगे का जो है हम लोग नोट, जो एनोड अभिक्रिया, कैथोड अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपके दोस्त हों तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर भी करिए, ताकि वे लोग भी घर पे बैठ के नोट्स तैयार कर सकें। और जैसा कि आप लोगों को हम थंबनेल में ही बता देते हैं कि हमारे नोट्स से पढ़ने के बाद आपको किसी और नोट्स की आवश्यकता या किसी और बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक वैसा ही है, कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को बहुत जल्द उपलब्ध होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।